दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं स्थानों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से कई रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल की पहाड़ियों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। मिस्र में गिज़ा के पिरामिड के नीचे सुरंगों और गुफाओं में मौत के बाद की दुनिया बसी हुई है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने म्यून तकनीक के जरिए अंदर की फ़ोटो निकालने की तैयारी की। तब तक दुनिया में कोरोना फैल गया और स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। दरअसल इस विशाल पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने यानी सीक्रेट चैम्बर्स मिले हैं, जिन्हें नाम दिया गया है आधार का तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन इन तीनों तहखानों से कोई भी मम्मी नहीं मिली है, जबकि इनका निर्माण फराहो कुफू और उसकी रानी की मम्मी यानी संरक्षित शवों को रखने के लिए बनाया गया था। इससे यह आशंका प्रकट होती है कि राजा रानी के शवों को कहीं और सुरक्षित रखा गया है, जिसकी तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। पिरामिड के नीचे सुरंगें। मिस्र के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रू कॉलिन्स के मुताबिक गिज़ा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों और गुफाओं तथा मानव निर्मित कक्षाओं का जाल फैला हुआ है। इसके नीचे एक पूरी रहस्यमय दुनिया यानी मिस्टीरियस वर्ल्ड है, जिसके बारे में भी हम कुछ भी नहीं जानते। इस पिरामिड के निर्माण में 20 साल लगे थे। शायद इस दौरान ही इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं सुरंगों को जोड़कर एक अलग व्यवस्था तैयार की गई। शोधकर्ता डॉक्टर कॉलिन्स ने पाया कि महान पिरामिड के प्रवेश द्वार के नीचे से गुप्त सुरंगों को पता लगाया। हालांकि इसके बारे में विस्तार से शोध अभी बाकी है। डॉक्टर कॉलिन्स को इन गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश राजनयिक शोधकर्ता हेनरी सोल्ट के शोधपत्रों से पता चला, जिन्होंने 1817 में गिज़ा के पिरामिड के नीचे की सुरंगों के बारे में पड़ताल की थी। डॉक्टर कॉलिन्स ने पिरामिडों के नीचे रहस्यमयी दुनिया का अपनी थ्योरी पर एक किताब बीनीथ द पिरामिड्स भी लिखी है। बेहद खतरनाक है पिरामिड के नीचे की दुनिया। डॉक्टर कॉलिन्स ने पाया कि पिरामिडों के नीचे के रहस्यों को जानना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो उसके बारे में जानना ही मुश्किल है, क्योंकि यह बेहद गुप्त रूप से बनाया गया है। डॉक्टर कॉलिन्स को इसके बारे में पता तब चला जब उन्होंने चट्टान के बीच में एक दरार की पड़ताल करना शुरू करी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि यह एक विशाल गुफा में जाकर खुली थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह के रास्ते अनजान गड्ढों से भरे हुए होते हैं, जिसमें कभी भी कोई भी गिरकर प्राण गंवा सकता है। इसके अलावा 4500 साल पुरानी इन सुरंगों में चमगादड़ों की बस्ती बसी हुई है। इसके अलावा उसमें जहरीली मकड़ियाँ और दूसरे जहरीले जीव भी मौजूद हैं, जो कि किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। पिरामिड जितना ही रहस्यमय उसका रक्षक। गिज़ा के महान पिरामिडों के पास उसका रक्षक द ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जो कि 73 मीटर लंबी तथा 20 मीटर ऊंची बेहद आश्चर्यजनक मूर्ति है। माना जाता है कि इसे पिरामिड के रक्षक के तौर पर बनाया गया है। 4000 साल पुरानी इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। स्फिंक्स दुनिया की सबसे विशाल एकल पत्थर मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का चेहरा स्त्री के जैसा है, जबकि बाकी का पूरा शरीर शेर का बनाया गया है। पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि गिज़ा के पिरामिड के नीचे गुफाओं और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। यह एक तरह के मौत के बाद की दुनिया तैयार की गई है। कैसे खुलेगा मौत की दुनिया का राज? मौत की दुनिया का राज खोलने की कोशिश वैज्ञानिक तरीके से जारी है। जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक पिरामिड के अंदर के रहस्य का पता लगाने के लिए म्यून रेडियोलॉजी सबसे कारगर तकनीक है। म्यून सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी गुजर सकते हैं। म्यून किरणों की मदद से गहरे चट्टानों में भी मौजूद गुफाओं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सरे की तरह छवियां निकालना संभव है। क्योटो यूनिवर्सिटी ने पिरामिड के रहस्य का खोज करने के लिए जनवरी 2020 में स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन मार्च तक काम होने के बाद कोरोना संकट के कारण इस पर रोक लग गई।
मार्च तक की स्टडी के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब कोरोना त्रासदी का असर थोड़ा कम होने के बाद मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट पर भी जल्दी काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों, पिरामिड के रहस्य का दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।